हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं सब्जेक्ट न्यूमेरिकल मेथड्स इन केमिकल इंजीनियरिंग। और इस सब्जेक्ट के अंदर अभी जो हम देख रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3, विच इज़ कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये यूनिट नंबर 3 के बारे में हम अभी देख रहे हैं। अब उसके अंदर जो भी टॉपिक है वो ऑलमोस्ट हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। ओनली एक टॉपिक बाकी है, वो आज हम देखने वाले हैं। तो उसके अंदर जो है पहला टॉपिक ये हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, मैट्रिक्स इन्वर्जन। दैट मीन्स मैट्रिक्स जो दिया होता है उसका इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था, एक एग्जांपल देखा था। उससे पहले हमने क्या किया था, जो लीनियर इक्वेशन होते हैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था। और वो जो सॉल्यूशन हमने निकाला था वो कौन सी मेथड यूज़ करके, डायरेक्ट मेथड। तो उसमें कौन कौन सी मेथड हमने देखी थी डायरेक्ट में, गॉस एलिमिनेशन एंड गॉस जॉर्डन मेथड। देन हमने देखा था वही लिनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इटरेशन मेथड से। सो वो इटरेशन मेथड में हमने दो टाइप की मेथड देखी, वो एक है जैकोबिस मेथड एंड सेकंड जो है वो है गॉस सीडल मेथड, राइट। सो आज हम क्या देखने वाले हैं, एगन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो, ये हमारा लास्ट टॉपिक है ये यूनिट नंबर 3 का। सो ये जो आइगन वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करना है कौन सी मेथड से, इटरेशन मेथड से ही। तो जो वो इटरेशन मेथड से हम आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो मेथड को क्या बोलते हैं, ये याद रखना, पावर मेथड बोलते हैं। गेटिंग। सो आइगन वैल्यू फाइंड करनी है इटरेशन मेथड से, वही मेथड को हम क्या बोलते हैं, पावर मेथड। सो आज हम ये मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। गेटिंग। सो हम क्या करते हैं, ये मेथड को समझने के लिए डायरेक्टली हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, ताकि आप उससे ज़्यादा आपको आइडिया आएगी किस तरह से उनका सॉल्यूशन लाना है, वो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, राइट। तो सी ये एक एग्जांपल है, उसका स्टेटमेंट पहले समझते हैं। क्या है, यूज़ पावर मेथड। ओके, सो पावर मेथड मीन्स इटरेशन मेथड टू फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। ये याद रखना है आपको, आइगन वैल्यू जो फाइंड करनी है हमें, लेकिन वो कैसी है, देखो लार्जेस्ट है। तो लार्जेस्ट की जगह पे कई बार ऐसा भी वर्ड यूज़ होता है, डोमिनेंट आइगन वैल्यू। ओके, सो यूज़ पावर मेथड टू फाइंड द डोमिनेंट आइगन वैल्यू। तो ऐसा दिया जाए आपको एग्ज़ाम के अंदर, तभी हमें क्या करना है, यही मेथड करनी है। मतलब क्या डोमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, हमारा लार्जेस्ट ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो ये याद रखिएगा, पावर मेथड फाइंड कर यूज़ करनी है किसके लिए, एगन वैल्यू फाइंड करने के लिए। मतलब मेथड हमारी इटरेशन मेथड। एगन वैल्यू कैसी करनी है, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है, डोमिनेंट। गेटिंग। कोई बार आपको ऐसा दिया जाए कि डोमिनेंट एगन वैल्यू, तब भी कैसे करनी है, लार्जेस्ट ही करनी है। अब किसके लिए करना है, सी ऑफ द मैट्रिक्स। ऑफ द मैट्रिक्स क्या है, ये ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये ए मैट्रिक्स के लिए हमें ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पावर मेथड की मदद से हमें फाइंड करनी है। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसके जो एलिमेंट है वो कौन कौन से है, 3, -5, -2 एंड 4। और इनका जो ऑर्डर है वो कौन सा है, देखो ये 2 by 2 है, क्योंकि दो रो है और यहाँ पे क्या है, सॉरी 2 क्या है, कॉलम है, राइट। सो ये 2 by 2 है। अब देखो हमें स्टार्ट करना है प्रोसीजर, वो कैसे करेंगे। तो पहले तो जो भी मैट्रिक्स दिया है उनको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिख देंगे। बाद में उसके नीचे क्या करेंगे हम, ये इटरेशन मेथड है, तो इटरेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इनिशियली एक इनिशियल वेक्टर को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर का नाम क्या लिखा है, देखो y0 बार। ऐसा है नहीं कि आपको y0 बार ही नाम देना है, आप किस कुछ और नाम देना सकते हो, मतलब उसको डिनोटेट किस तरह से करना है, कुछ अलग तरीके से आपको करना है तो भी आप कर सकते हो, ऐसा फिक्स नहीं है, राइट। सो यहाँ पे क्या दिया है, y0 बार इक्वल टू, ये वेक्टर दिया है वो है 1 0, अब मैट्रिक्स ही है ये।
ओके, ऑर्डर ऑफ 2/1 का। सो अब ऐसा फिक्स नहीं है यहाँ पे भी कि आपको यहाँ पे 1 0 ही लेना है, ऐसा है नहीं, आप 1 1 भी ले सकते हो। गेटिंग? अभी ये 1 0 क्यों लिया? क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है। अभी ये जो है मैट्रिक्स वो 3/3 का मैट्रिक्स होता तो क्या करते, यहाँ पे जो हम y0 बार जो है इनिशियल वेक्टर, वो कैसा लेते हैं, ऐसे 1 0 0 लेते, या तो 1 1 1, आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा है नहीं कि फिक्स 1 0 ही लेना है। गेटिंग? लेकिन ये 1 0 दो ही एलिमेंट क्यों दिए, 2/1 का क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स हमें 2/2 का दिया है, इसीलिए। अभी 3/3 का मैट्रिक्स होता तो हम क्या लेते, ये ऐसा 3/1 का, राइट? तो ये पता चला। तो हमें इनिशियली एक वेक्टर ले लिया है, इनिशियल वेक्टर, वो कौन सा लिया है, ये 1 0। अब देखिएगा हमारे पास दो चीज़ अवेलेबल है अभी, एक तो ये ए है जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो, और एक इनिशियल वेक्टर जो हमने अभी एज्यूम किया वो है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, राइट? सो ए इंटू जो इनिशियल वेक्टर एज्यूम किया उसका मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का जो आंसर आएगा उसको नाम क्या देते हैं, y1 बार। मतलब उसका एक आंसर जो भी आएगा वो एक दूसरा वेक्टर भी मिलेगा हमें, तो उसको नाम क्या देते हैं, y1 बार। गेटिंग? तो देखो ये लिखा है y1 बार इक्वल टू a इंटू y0 बार। ऐसा है नहीं कि आपको ये y1 बार नेम लिखना भी है, आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। गेटिंग? सो मेन बात क्या है, हमें ये जो मैट्रिक्स ए है और इनिशियल वेक्टर जो एज्यूम किया, ये दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, ये उसको नाम दिया है y1 बार। अब देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, याद रखना, कोई भी दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन करिए तो पहला मैट्रिक्स होगा उसकी रो लेनी है और दूसरा मैट्रिक्स की क्या लेनी है, कॉलम। तो यहाँ पे तो कॉलम एक ही है, तो हम पहली रो यहाँ पे लेते हैं और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो देखो ये 3 इंटू 1 इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, प्लस अभी दूसरा क्या है, -5 इंटू 0, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0, मतलब 3 + 0 आंसर क्या आएगा, 3 आएगा ये। अब क्या करते हैं, सेकंड रो लेते हैं, कॉलम तो वही रहेगी। तो देखिए -2 इंटू 1 क्या आएगा, आंसर -2, और ये 4 इंटू 0 क्या आएगा, 0। तो ये दोनों का एडिशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। तो यहाँ पे -2 रख दिया। अब देखो ये आंसर कैसे आया, तो सी ये पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, 2/2 है, और दूसरा मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन किया, ये इनका वेक्टर का ऑर्डर क्या है, 2/1 है। तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो इनको निकाल दो, ये अंदर के जो डिजिट है उसको, तो जो भी आंसर आएगा वो कितने बाई कितने का आएगा, तो ये 2/1 का आएगा। ये आउटर जो है ना, ये ऑर्डर का आएगा आंसर। तो देखो ये आंसर आ गया हमारा 2/1 का। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें ये मिल गया नया मैट्रिक्स 2/1 का। अब क्या करना है, यहाँ पे ये दो वैल्यू आई, ये दो वैल्यू में से बड़ी कौन सी है वो देखना है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, डोमिनेंट मीन्स लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, राइट? तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में से जो बड़ी है कौन सी है, हाईएस्ट जो वैल्यू होगी उनको हम बाहर निकाल देंगे, 3। तो 3 को यहाँ पे बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 रहेगा, और यहाँ पे -2 है, तो -2 को 3 से डिवाइड कर दो, तो जो भी आंसर आएगा वो। सो अब ये 3 को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, और ये -2 इंटू सॉरी ये 3 इंटू -0.67, तो क्या आंसर आएगा, -2 आएगा उनका भी। यानी तो हमने क्या किया, जो ये दोनों में से जो हाईएस्ट है उसको बाहर निकाल दिया, 3। तो यहाँ पे 3 था तो 3/3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1, और -2/3 करेंगे तो क्या आएगा, -0.67। अब देखिए कि अब क्या करना है। अब हमारा इनिशियल वेक्टर ये लिया था हमने, उनको एक के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब वेक्टर जो है वो हम कौन सा लेंगे, अभी ये लेंगे। गेटिंग? उसको नाम क्या दे देना है, ये 3 जो है वो हमारे कांस्टेंट है, उसको नाम दे दूँ, मान लो K1 इंटू Z1 बार। तो सी K1 मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हमारा ये 3, और ये जो वेक्टर है वो हमारा क्या हो जाएगा, Z1 बार। देखो यहाँ पे लिखा है K1 इक्वल टू 3 एंड Z1 बार इक्वल टू ये। आप यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो अब यहाँ पे ऐसे लिख दो K1 इंटू Z1 बार, तो ये हमारा Z1 बार हो गया, राइट? अभी ये जो वेक्टर आया उनको हमें
फिर से ये जो हमारा ए है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये इनिशियल वेक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो अब नहीं करना है, राइट। जो नया यहाँ पे वेक्टर है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ये ए के साथ। तो यहाँ पे लिखा है सी ए इंटू, उनको हमको नाम क्या दे दिया, Z1 बार। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा तो उसको हम नाम क्या देंगे, Y2 बार। यहाँ पे Y1 बार दिया है तो एक इंक्रीमेंट करते जाओ, तो यहाँ पे क्या नाम देंगे हम, Y2 बार। अब देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, ओके सी। तो आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वो आपको पता है, तो आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा, राइट। सो ये आंसर आया। अब ये दोनों में से जो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, देखो 6.35, उसको कॉमन निकाल दो। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। और ये जो है -4.68, उसको 6.35 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, -0.74 आ जाएगा। अब हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, गेटिंग। देखिए ये मैट्रिक्स यहाँ पे ले लिया, उसको नाम दे दिया Z2 बार। उसको हमें जो मैट्रिक्स ए है हमारा दिया है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको नाम दे देना है Y3 बार। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर ये आएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे, ये 6.7 बड़ी है तो उसको हम कॉमन निकाल देंगे, गेटिंग। तो बाकी क्या रहेगा, यहाँ पर 6.7 को बाहर निकाल के तो 1 रहेगा, और इनको 6.7 से डिवाइड करना है तो आंसर क्या आएगा, -0.74 आएगा। चलिए तो अब देखिएगा, ये हमारा आंसर आ गया अभी। अब ये जो वेक्टर है नया उसको नाम दे दिया Z3 बार। तो Z3 बार को हमें फिर से ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको नाम देना है Y4 बार। तो देखिएगा कहाँ पे ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो आंसर ये आएगा। अब देखो यहाँ से हम ये दोनों में से 6.7 को हम बाहर निकालेंगे तो बाकी क्या रहेगा, ये रहेगा, राइट। तो सी ये और ये स्टेप दोनों देखिएगा, कुछ डिफरेंस आया आपका, नहीं आया ना। तो बस अब आगे हम नेक्स्ट करेंगे, उसको हम Z3 बार बोल दे और उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा वही आंसर आएगा सेम। तो यहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे। तो ये जो हम बाहर निकल रहे हैं ना 6.7, ये हमारी क्या आ जाएगी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगी, गेटिंग। 6.7 जो है वो हमारी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएंगी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मतलब 6.7 के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो भी वेक्टर आया ना उसको हम क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। तो उसे यहाँ पे आंसर लिखा भी है, किस तरह से लिखना है देखिएगा, हैंस द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 6.7। ओके, ये अभी कॉमन हम निकाल रहे हैं जो हाईएस्ट वैल्यू उसको। अब ये दोनों में सेम आ गए, देखो अभी हम नेक्स्ट करेंगे वो भी सेम ही आएगी। तो अभी यहाँ पे हमें मिल गई आइगन वैल्यू, वो भी कैसे, लार्जेस्ट मीन्स डोमिनेंट 6.7, और उसके साथ जो भी वेक्टर है, ओके, कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर जो भी है उसको क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर क्या आएगा यहाँ पे, देखो ये, ओके, 1 -0.74। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड है। ये 6.7 हमारी आइगन वैल्यू आई, और उसके साथ जो भी वेक्टर है उसको क्या बोलते हैं, आइगन वेक्टर। तो ये मेथड जो है वो बहुत इजी है। ये मेथड को क्या बोलते हैं, पावर मेथड बोलते हैं, राइट। सो आपको एग्जाम में बोला जाए कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करें या तो डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करें पावर मेथड से, तो हमें ये मेथड करनी है, इटरेशन मेथड। और यहाँ पे भी आप याद रखना, इनिशियली आपको वेक्टर हमें यहाँ पे लेना है। तो आप कोई भी वेक्टर ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 0 ही लेना है। आप इनिशियली Y0 बार जो है वो 1 1 जो है वो भी आप ले सकते हो। और हमें सिर्फ स्टार्ट करना है इनिशियल वेक्टर लेके, और हर एक बार जो वेक्टर आएगा उसको जो ओरिजिनल हमें जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है बस इनके साथ ही हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा उसमें से जो बड़ी वैल्यू है उसको हमें बाहर निकालना है। तो बाद में ये जो वेक्टर में चेंजेस करना पड़ेगा, मतलब हर एक जो वैल्यू होगी मैट्रिक्स के अंदर उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा।
तो वो करके आप करिएगा तो हर बार आपको एक नया वेक्टर मिलेगा। तो नया वेक्टर मिलेगा तो ये नया वेक्टर को हमें फिर से मल्टीप्लाई करना रहेगा, वो भी किसके साथ, ओरिजिनल ए जो मैट्रिक्स दिया है इनके साथ। तो वंस अगेन आई रिपीट दैट यहाँ पे ये जो नेम दिया है y1 बार y2 बार, ये मल्टीप्लिकेशन को डिनोट करता है। आप नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, राइट। यहाँ पे भी नाम लिखा है देखो k1 इक्वल टू 3 इसको, और ये वेक्टर को लिखा है z1 बार। तो ये स्टेप भी आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, कि आपका थोड़ा टाइम क्या है ना आपका बच जाएगा, सिंपल है। तो एवरी स्टेप आपको इसी हिसाब से सेम प्रोसेस जो है वो उसको रिपीट करते हैं। तो वो कहाँ तक रिपीट करना है, तो देखिएगा यहाँ पे तो ये हमारा एंड आ गया ना, कि सी ये सेम आ गया देखो। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो भी सेम आएगा। तो हमें यहाँ से हमने डिसाइड कर दिया कि 6.7 हमारी एगन वैल्यू है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है उसको वेक्टर को क्या बोलते हैं, एगन वेक्टर। बट ऐसा भी होता है ना कि एवरी स्टेप में आपको, हर एक स्टेप में कंसेक्यूटिव स्टेप आप कंसिडर करोगे तो आपका वेरिएशन यहाँ पे आ सकता है, ऐसा नहीं कि सेम आता, राइट। तो हमें क्या करना है, 4 to 5 स्टेप तक हमें जाना है, वहाँ से अप्रोक्सीमेट आप आंसर लिख दो तब भी चलेगा। ये वेरिएशन जो है वो ज़्यादा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे ये देखिए 3 आया, देन 6.35 आया, अब क्या गया 6.7, तो 6.7 कांस्टेंट हो गया तो हमारी वैल्यू हो गई। तो हमें वो देखना है कि कैसे चेंज हो रहा है। अप्रोक्सीमेट आपको लगना चाहिए कि थोड़ा बहुत वेरिएशन बहुत कम हो जाए, अभी अप्रोक्सीमेट आंसर आना लगे, मतलब हमारी सेम वैल्यू आने लगी। अप्रोक्सीमेट सेम नहीं भी आया तो भी चलो प्रॉब्लम नहीं, यदि उसके नज़दीक की सेम सेम आने लगी, वेरिएशन कम हो जाएगा तो वहाँ पे हमें स्टॉप कर देना है, ओके। और बहुत ज़्यादा स्टेप के बाद भी नहीं आता तो उसको छोड़ देना, वहीं से अप्रोक्सीमेट आंसर हमें लिखना रहता है, राइट। तो आज हमने ये सिंपल एक एग्जांपल देखा। क्यों देखा, क्योंकि आपको सिर्फ मेथड समझानी थी, किस तरह से उसका कैलकुलेशन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यही मेथड के बेस पे हम और एग्जांपल देखेंगे। ये 2x2 मैट्रिक्स लिया है हमने, तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3x3 मैट्रिक्स लेके हम एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे।